आज महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद में हिस्सा लेते हुए आप ये देखिएगा कि जो महामहिम का अभिभाषण 2025 और अब 2026 इन दोनों को आप एक साथ पढ़िए, फिर उनके आंकड़ों से पता चल जाएगा कि कितना मिसमैच है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ रोजगार को लेकर के जो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया, वो सरकार के अलग अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, महामहिम का अभिभाषण और उसके अलावा विधानसभा में माननीय विधायकों के द्वारा उठाए गए प्रश्न में जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, ये चारों ही मिसमैच है। एक ही चीज का जवाब दे रहे हैं, एक ही चीज को डाल रहे हैं, एक में कुछ बोल रहे हैं, एक में कुछ बोल रहे हैं। मैं अब एक उदाहरण आपके सामने दूंगा कि रोजगार को लेकर के 2025 में इन्होंने कहा कि 59,236 लोगों को हमने रोजगार दिया और अभी कह रहे हैं 1 लाख लोगों को अब तक हम दे चुके। इसका मतलब अब 40,764 लोगों को इस वर्ष 2025 में रोजगार दिया और कुल मिलाकर के दोनों 1 लाख दिया। वो कह रहे हैं कि 1,72,990 नौकरियां हमारी प्रक्रियाधीन थी, यानी 2024 में ये कहा, और अब कह रहे हैं कि हमारी 1,72,990 प्रक्रियाधीन है। अगर इन दोनों को अपन मैच कर लें और जो नियुक्तियां दी गई हैं, इसका मतलब अब 22,321 भर्तियां ही प्रक्रियाधीन 2025 में थी। ठीक, अब 26 में ये लोगों को नौकरियां कैसे देंगे जब प्रक्रियाधीन नौकरियां ही इतनी कम है। और फिर 2 विधायकों ने जो प्रश्न पूछे उसमें कहा कि हमारे पास 1,53,000 ही रिक्त पद हैं। तो ये विरोधाभासी आंकड़े। शिक्षा में आप देखिए, शिक्षा में साक्षरता में राजस्थान को अभी 25-26 के वार्षिक प्रतिवेदन में राजस्थान को सबसे नीचे दिखाया गया है, यानी राजस्थान 35 राज्यों में सबसे नीचे का राज्य है साक्षरता में। तो इस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करना, मैं सोचता हूं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जिससे उनका कोई समन्वय बिठाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप सब वार्षिक प्रतिवेदनों को और प्रश्नों को अगर मिलाएंगे तो इतना मिसमैच है कि मैं सोचता हूं कि ये मिसमैच की ही सरकार है। ये पंचायत चुनाव